एक बार फिर आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र, जीवित और सामर्थी नाम में जय मसीह की। धन्यवाद करते हैं एक बार फिर कि उसने हमें आज का ये दिन दिया, एक और दिन हमारी आयु को बढ़ाया, ताकि हम उस तैयारी में जो हमें करनी है, उस मुकुट को पाने के लिए जो उसने हमारे लिए ठहरा रखा है, उसको और आगे बढ़ा सके। और हम में अगर कुछ अभी भी कमी घटी है तो उसको हम अपने से दूर कर सकें और प्रभु को अपने नज़दीक ला सकें और अपना जीवन जो है पूर्ण रीति से उसको समर्पित कर सकें। सच में करुणा से भरा हुआ परमेश्वर है। प्रभु का वचन कहता है उसकी करुणा सदा की है, जो प्रतिभोर नहीं होती है। वो प्रतिदिन का जीवन जीना हमें सिखाता है और प्रतिदिन जो वो हमें देता है, उस दिन के लिए वो हमें रोटी देता है, हमें सामर्थ्य देता है, हमें संसाधन देता है। जो कुछ कार्य वो हमसे करवाना चाहता है उसको करने के लिए हमारा सहायक होता है, समझ देता है। और सबसे बढ़कर वो हमें धन्य करता है अपने चरणों में बुला के, अपने चरणों में बैठा के, ताकि हम उसकी वाणी को सुन सकें, जो हमारे लिए हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे उत्तम भाग है। क्योंकि मार्था बहुत सी चिंता करती थी, लेकिन प्रभु यीशु ने मार्था से कहा, मरियम ने वो भाग चुन लिया है जो सबसे उत्तम है। हो सकता है हमारे जीवन में भी आज बहुत सी चिंताएं हों, बहुत से दुख हो, तकलीफ हो, बीमारी हो, संकट हो, कलेश हो, कमी हो, घटी हो, लेकिन प्रभु यीशु आज हमसे कहता है कि तुमने वो उत्तम भाग चुन लिया है कि मेरे चरणों में आए हो मेरी वाणी को सुनने। भाई निर्मल ने अभी जिक्र किया, प्रभु यीशु से उसके चेले कहने आए, तेरी माता तेरे भाई बहन बाहर खड़े हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने साफ कह दिया, जो इन वचनों को सुनता और इनको मानता है वो ही मेरे भाई बहन माता पिता है। निश्चय इससे हमें पता चलता है कि प्रभु के वचन हमारे जीवन के लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं, कितने ज़रूरी हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने खुद ही कहा, जब उसके चेले आए कि तू भूखा होगा, वो रोटी लेके आए, रोटी खा लो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि हर एक उस वचन से जीवित है जो परमेश्वर के द्वारा कहा गया है, जो आज हमारे हाथ में है इस पवित्र बाइबल के रूप में। हालेलुया। तो हमें इन वचनों को कितना आदर देना है, कितना मान देना है, ये हमें खुद अपने आप को जांचना है, खुद ये निर्णय करना है, खुद ये फैसला करना है। प्रेज़ लॉर्ड। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे अभी भाई निर्मल ने बताया प्रगति मैदान का इंसिडेंस, क्या हुआ वहाँ। लोग सोचते हैं हम धर्म की रक्षा कर रहे हैं, तो सबसे बड़े मूर्ख हैं। क्योंकि धर्म की रक्षा कोई नहीं कर सकता, धर्म मनुष्यों की रक्षा कर सकता है। हालेलुया। जो ये समझते हैं हम धर्म की रक्षा कर रहे हैं, इसका मतलब उन्होंने सच्चे परमेश्वर को नहीं जाना है, और जिनको वो जानते हैं वो कुछ नहीं कर सकते। जिन देवी देवताओं को भी वो मानते हैं, जिनकी भी वो आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, इसका मतलब वो निठल्ले हैं, वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मनुष्य को उनकी रक्षा करनी पड़ रही है। लेकिन पवित्र वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। हमारा युद्ध, अभी हमने गाया, यहोवा युद्ध में साथ देगा। हमारा युद्ध जो है वो परमेश्वर लड़ता है। हालेलुया। इसलिए जो ये सोचते हैं, मसीह लोगों में भी है, मसीह रक्षा संस्थाएं बना रखी है, अरे अपनी जेब में रखो उनको, ऐसी संस्थाओं को। अगर तुमने सच में जीवित सच्चे सामर्थी परमेश्वर को जाना होता तो तुम्हें ये बनाने की आवश्यकता पड़ती ही नहीं। प्रभु का वचन यहाँ
यूहन्ना रचित उसके 16वें अध्याय उसकी पहली आयत से कहता है, ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही कि तुम ठोकर ना खाओ। वे तुम्हें आराधनालयों में से निकाल देंगे, वरन वह समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा वह समझेगा मैं परमेश्वर की सेवा कर रहा हूं। आज लोग यही कर रहे हैं, मसीह लोगों को सता रहे हैं, मसीह लोगों को मार रहे हैं और सोच रहे हैं हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। लेकिन प्रभु का वचन बताता है वो ये समझेंगे, लेकिन सच में ऐसा नहीं है। वो एक झूठ में जी रहे हैं, एक भ्रमित जीवन जी रहे हैं। उन्होंने सत्य को अभी तक जाना ही नहीं है, सच्चे परमेश्वर के पास उसकी सामर्थ्य को अभी तक उन्होंने चखा ही नहीं है। ऐसा वे इसलिए करेंगे कि उन्होंने ना पिता को जाना है और ना मुझे जानते हैं। परंतु ये बातें मैंने इसलिए तुमसे कही कि जब इसका समय आए तो तुम्हें स्मरण आ जाए कि मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूं। इसलिए मसीही लोगों, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें पहले से ही प्रभु यीशु मसीह ने कह दिया है कि लोग ऐसा करेंगे। इसलिए तुम्हें घबराने की, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रभु का वचन कहता है तुम क्रोध मत करो, बल्कि मेरे क्रोध को मौका दो। इसलिए हम सब कुछ उसके ऊपर डाल देते हैं। मनुष्य केवल हमारे शरीर को घात कर सकता है, लेकिन प्रभु का वचन कहता है उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों को घात कर सकता है, नाश कर सकता है। गीत गाया हमने अभी, तेरा नाम ले लेकर यीशु बुला रहा, क्या पाएगा तू इस संसार को जीतकर और आत्मा को खोकर। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए हमें डरने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। किसी ऐसे दल के ऊपर विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है जो कहता है मैं मसीही रक्षा दल हूं, मेरे साथ जुड़ो। क्योंकि हमारा रक्षा तो सिर्फ एक ही करता है, वो है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। आइए हम वचन में जाएंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 1 से लेकर 4 तक। तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले आ जाऊँगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं एक बार फिर प्रभु इस सुंदर समय के लिए जो तूने हमारे जीवनों में जोड़ा है। प्रभु तूने हमें धन्य किया है अपने पास बुला के। पिता परमेश्वर हमारे आराधना गीतों में तू साथ था प्रभु। हमारी प्रार्थनाएं, विनती, निवेदन धन्यवाद के साथ प्रभु तुझ तक पहुंचने पाए हैं। उसमें तेरी आत्मा ने पिता परमेश्वर सहायता की। अब जबकि पिता परमेश्वर तेरा वचन पिता परमेश्वर पढ़ा गया है, जो सामर्थ्य है, जो पवित्र है, जो अपना कार्य करता है, कभी खाली नहीं लौटता। पिता परमेश्वर इस वचन को भी हम तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु। इसके द्वारा प्रभु जो कुछ बातें तू हमसे करना चाहता है वो पवित्र आत्मा के द्वारा हम पे जाहिर कर प्रभु। धन्यवाद करता हूँ आए हुए प्रत्येक जन के लिए। हृदयों की भूमि को तैयार कर, जब वचन का बीज पड़े तो नाश ना हो बल्कि बहुत सा फल लाए प्रभु। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर विशेष अपने लिए कि तूने एक बार फिर मुझे विश्वास योग्य जाना है और सामर्थ के साथ यहाँ भेजा है प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु। इन होठों से जो भी कुछ निकले प्रभु वो सिर्फ और सिर्फ तेरी वाणी हो। कोई किस्से कहानी नहीं, कोई कानों को खुजली मिटाने वाली बातें नहीं, कोई पिता परमेश्वर मेरी बात नहीं, कोई संसारिक बात नहीं, कोई शारीरिक बात नहीं, सिर्फ और सिर्फ तेरे शुद्ध वचन पिता परमेश्वर। इन वचनों को पिता परमेश्वर हम पवित्र आत्मा के द्वारा समझने पाए और अपने जीवनों में लागू करने पाए प्रभु। एक बार फिर आदर महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हम कई बार ये वचन पढ़ चुके हैं, कई बार इन वचनों के प्रचार भी सुन चुके हैं, लेकिन इन वचनों से जो प्रभु आज हमसे बातचीत करना चाहता है
उसको हम जानेंगे, क्योंकि जब मैं ये वचन पढ़ रहा था तो मेरे से अलग तरीके से प्रभु ने इसमें मेरे से बातचीत की है, और वो ही मैं चाहता हूँ कि हम सब मिलके उन बातों के ऊपर मनन करें। हालेलुया। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी रखो। हालेलुया। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। हम व्याकुल हो जाते हैं, हम घबरा जाते हैं, हम चिंतित हो जाते हैं। संपूर्ण मनुष्य जाति किसी न किसी शक्ति को मानती है, किसी न किसी रूप में जो है वो परमेश्वर पर विश्वास रखती है। प्रभु आज कह रहा है उन सभी से, मुझसे, आप लोगों से, पूरी मनुष्य जाति से, कि तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो। चाहे तुम किसी भी जाति के हो, किसी भी समाज के हो, किसी भी फेथ को तुम फॉलो करते हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो। वो तो तुम करते हो सही है, लेकिन तुम में एक गलती है। तुम वो तो करते हो, परमेश्वर पे तो विश्वास रखते हो, पर मुझ पे विश्वास नहीं रखते। और जब तक तुम मुझ पे विश्वास नहीं रखोगे, तब तक तुम छुटकारा नहीं पाओगे। जब तक तुम सत्य को नहीं जानोगे, तुम स्वतंत्र नहीं होगे। इसलिए तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, तुम मुझ पर भी विश्वास रखो, क्योंकि मैं ही वो हूं जिसे परमेश्वर ने तुम्हारे छुटकारे के लिए भेजा है। और कोई भी देवी देवता और कोई भी उपाय ऐसा नहीं है पृथ्वी के ऊपर जिसके द्वारा मनुष्य का छुटकारा हो सके, मनुष्य उद्धार पा सके, मनुष्य को अनंत जीवन मिल सके। इसलिए प्रभु अपने चेलों से बात करते हुए, मुझसे बात करते हुए, आपसे बात करते हुए आज कह रहा है, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिस प्रकार तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। क्योंकि प्रभु कहता है कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूं। हालेलुया। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। हालेलुया। वो मुझसे कह रहा है, आपसे कह रहा है, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। लेकिन सवाल ये है मेरे लिए, आपके लिए, क्या वो स्थान मेरे लिए है? जो पिता के घर में जिनका जिक्र प्रभु यहां कर रहा है कि बहुत से रहने के स्थान हैं, वो स्थान पहले से ही तैयार स्थान है। वो उनके स्थान है जिन्होंने पूरी रीति से परमेश्वर पर विश्वास रखा। हालेलुया। जो परमेश्वर के साथ साथ चले, जिनके विषय में हम पुराने नियम में पढ़ते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। वो स्थान पुराने नियम के विश्वासियों के हैं, जिनके विषय में प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, क्योंकि वो वहीं से उतर के इस पृथ्वी पे आया है। वो स्वर्ग की रोटी है। सिर्फ वो ही उस स्थान के बारे में बता सकता है, जैसे पास्टर जी ने कहा था कि जो जहां से आया है वो ही उस स्थान के बारे में बता सकता है। मैं नहीं बता सकता वहां पे बहुत से स्थान हैं, क्योंकि मैं कभी स्वर्ग नहीं गया। लेकिन जो स्वर्ग से उतर के आया, उसने ये कहा कि मेरे पिता के घर बहुत से रहने के स्थान हैं। वो स्थान अभी तक मेरा नहीं है, वो स्थान अभी तक आपका नहीं है। वो जिनका स्थान है वो उनके लिए है, और जब अंतिम न्याय होगा वो स्थान उनको मिल जाएगा। हालेलुया। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैंने उन्हें अपनी आंखों से देखा है।
और अगर नहीं होते तो मैं तुमसे झूठ नहीं बोलता कि वहाँ पे स्थान भी होता है। जो स्थान है वहाँ पे उनको वो मिलेगा, उनको जिनके लिए वो तैयार है। लेकिन आगे यहाँ पे प्रभु हमसे वादा कर रहा है, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। अभी तक वो स्थान मेरा नहीं है, अभी तक वो स्थान आप लोगों का नहीं है। अभी हमारा प्रभु वहां जगह तैयार करने गया है। हालेलुया। हमने ये भवन जब बनवाया, क्या ये भवन ऐसे ही बन गया? एक मिस्त्री को बुला लिया और भवन बन गया? ये भवन बनाने के लिए कितनी सामग्री यहाँ पे लगी है, ये हम सब जानते हैं, क्योंकि हम सब ने ये भवन बनते देखा है। ईंटें, सीमेंट, गारा, सरिया, पत्थर, पेंट, कितना कुछ लगा है। अगर ये सब हम मिस्त्री को नहीं प्रोवाइड करते तो क्या ये जगह तैयार हो जाता? ये इतना सुंदर भवन बन के तैयार हो जाता? कभी भी नहीं हो पाता। ऐसे ही प्रभु यीशु मेरे लिए, आप लोगों के लिए वहां जगह तैयार करने गया है। वो एक उत्तम मिस्त्री है, बहुत अच्छे से वो तैयार करना चाहता है, लेकिन भवन तैयार करने के लिए जो सामग्री है वो मुझे प्रोवाइड करनी है, वो आप लोगों को प्रोवाइड करनी है। हालेलुया। जिनके भवन वहां बने हुए हैं उन्होंने वो प्रोवाइड कर चुके हैं, उनके भवन वहां तैयार हो गए हैं, उनके रहने के स्थान वहां तैयार हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने पूरी विश्वास योग्यता से, पूरी ईमानदारी से, पूरी सामर्थ्य के साथ इस पृथ्वी पे रहते हुए, वो सब कुछ सहते हुए, जैसा अभी हमने 16वें अध्याय की पहली आयत से पढ़ा कि लोग, मसीह लोगों को सताएंगे, परेशान करेंगे, वो सब सहते हुए अपने विश्वास को थामे रह के वो सामग्री वहां पहुंचाई और उनका वो स्थान तैयार हो गया है। हम लोग इस भ्रम में ना रहें कि वो स्थान मेरे लिए है, वो आप लोगों के लिए है, कि हमने प्रभु यीशु मसीह को जान लिया, हम चर्च आते हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड करते हैं, गीत गाते हैं, क्वायर में बैठ के प्रचार करते हैं, पुलपिट पे खड़े होके, या पीयूष में बैठ के हम प्रचार सुनते हैं, समय देते हैं, तो हमारा वहां पे भवन तैयार हो गया। लेकिन क्या हम वो सामग्री प्रभु यीशु मसीह तक पहुंचा रहे हैं कि हमारा भवन वहां पे वो तैयार कर सके? प्रभु यहां पे कहता है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। अभी वो जगह तैयार नहीं है। जितने लोग अपने विश्वास में अच्छी कुश्ती लड़के सो गए प्रभु में, उनके लिए वो जगह तैयार हो चुकी है, क्योंकि उन्होंने वो रॉ मटेरियल इस पृथ्वी पे रहते हुए वहां तक पहुंचाया है। हालेलुया। अपने विश्वास के द्वारा, अपने समर्पण के द्वारा, प्रभु के वचनों को मानते हुए, उस पे चलते हुए, और प्रभु के लिए आत्माएं जीतते हुए। हालेलुया। प्रभु का वचन दूसरों तक पहुंचाते हुए, बिना डर के, बिना भय के कि लोग मेरा चाहे कुछ भी कर ले। हम सब जानते हैं प्रभु के 2 चेलों को छोड़ के, एक इस्करियोती और एक यूहन्ना, बाकी 10 चेलों को जो है वो मृत्यु दंड दिया गया अलग अलग तरीके से। बहुत सताव के साथ उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया, लेकिन प्रभु के वचन को उन्होंने कभी भी थमने नहीं दिया। यूहन्ना को भी उबलते हुए तेल में डाल दिया गया, लेकिन वो वहां से बच निकला। उसके बाद उसको पतमस टापू में छोड़ दिया गया अकेला, और वहां से उसने प्रकाशित वाक्य की रचना की। हालेलुया। पवित्र आत्मा की सहायता पाके। तो हम क्या उनसे बढ़कर हैं?
अगर सताव हमारे ऊपर आते हैं और हम प्रभु का इनकार कर देते हैं तो हमारे से बड़ा अभागा कोई भी नहीं है। इसलिए आज मुझे अपने आप को जांचना है, आपको अपने आप को जांचना है, क्या वो रॉ मटेरियल हमारे उत्तम मिस्त्री तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। अगर पहुंच रहा है तो निश्चय जैसे जैसे वो पहुंचता जा रहा है वो स्थान हमारा तैयार होता जा रहा है। हालेलुया। और हमें ये कोशिश करनी है कि वो अधूरे में रुक ना जाए, क्योंकि एक और मिस्त्री है बहुत चालाक, वो चाहता है कि प्रत्येक मनुष्य उस स्थान पे जाए जो मेरे लिए और मेरी सेना के लिए तैयार किया गया है। हम सब जानते हैं उसका नाम इब्लिस, शैतान। वो चाह रहा है कि मनुष्य यहां रहते हुए रॉ मटेरियल मेरे को सप्लाई करे। इसलिए शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड वो मनुष्य के अंदर उत्पन्न करता है, ताकि वो ऐसे ऐसे कार्य करे कि रॉ मटेरियल प्रभु यीशु के पास ना पहुंच के मेरे पास पहुंच जाए और मैं अपने स्थान पे इनकी जगह तैयार करूं। हालेलुया। निर्णय मेरा है, निर्णय आपका है। प्रभु यीशु मसीह किसी से जबरदस्ती नहीं करता, वो आपसे सम्मान छीनेगा नहीं। ये निर्णय आपको लेना है, ये निर्णय मुझे लेना है कि हम वो रॉ मटेरियल किसको सप्लाई कर रहे हैं इस पृथ्वी पे रहते हुए। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे, हम जब अगली आयत पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है और यदि मैं जाकर, यदि शब्द जो है यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, बहुत सोचने का, बहुत विचारने का शब्द है ये यदि शब्द जो है। अगर खाली ये होता और मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो बात अलग होती, लेकिन यहां लिखा है और यदि, इफ का मतलब हो जाता है डामाडोल, कि वो जगह तैयार होगी कि नहीं होगी। आज तक कभी मैंने इस यदि पे गौर नहीं किया था और ना ही कभी किसी को सुना था इस प्रचार में इस यदि के ऊपर ध्यान दिलाते हुए। लेकिन जब मैंने इसको अपने निजी प्रार्थना के समय पे मैं इसका अध्ययन कर रहा था तो प्रभु ने मुझे इस यदि शब्द का मतलब समझाया कि ये तैयार तभी होगा जब यहां से रहते हुए हम रॉ मटेरियल सप्लाई करेंगे। हालेलुया। यदि प्रभु भी जबरदस्ती वो तैयार नहीं कर सकता जब तक हम यहां से सप्लाई नहीं करते हैं। अपने अच्छे कामों के द्वारा, अपने भलाई के कामों के द्वारा, अपने विश्वास के द्वारा, अपने समर्पण के द्वारा, प्रभु की आज्ञा को पूरे करते हुए, जो ग्रेट कमीशन है उसको पूरा करते हुए, प्रभु के लिए गवाह बनते हुए, यही है सब वो ईंट, मट्टी, गारा, सीमेंट, सरिया, पेंट जो हमें यहां से वहां सप्लाई करना है। और तब इस यदि को हम मिटा सकते हैं। हालेलुया। तब ये कहीं जाके यदि मिट सकता है और प्रभु हमारे लिए वहां पे जगह तैयार कर सकता है, तब ये यदि नहीं रहेगा। लेकिन अभी वो यदि उपस्थित है जब तक हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। इसलिए बहुत विचारने की जरूरत है, अपने आप को जांचने की जरूरत है, क्या मैं सच में वो रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहा हूं कि मैं शैतान को रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहा हूं कि वहां मेरा भवन तैयार हो रहा है। मैं बैठा तो यहाँ चर्च में हूं,
लेकिन नरक में मेरे लिए स्थान तैयार हो रहा है। इस अंत के दिनों में हमें इस यदि को मिटाने की कोशिश करनी है। हालेलुया। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा। वो सिर्फ उन्हीं को लेने आएगा जिनके लिए जगह तैयार वहां पे हो जाएगी। हालेलुया। वो अंतिम न्याय के दिन सिर्फ वही लोग वहां जा पाएंगे जिनके लिए वहां पे प्रभु जगह तैयार कर देगा, उन्हीं की सहायता से। हालेलुया। वो रॉ मटेरियल सप्लाई करेंगे और वो उत्तम मिस्त्री वहां पे जगह तैयार करेगा, और फिर वो आएगा और हमें वहां पे लेके जाएगा। हालेलुया। तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। हालेलुया। क्योंकि उसका तो स्थान वो ही है, लेकिन उसे एक चिंता है मेरी आपकी कि क्या वो मेरे लिए आपके लिए वहां स्थान तैयार कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। वो तैयार है करने के लिए, वो सामर्थ्य है करने के लिए, लेकिन निर्णय मेरा है, निर्णय आपका है। क्या हमने वहां पे स्थान तैयार करवाना है कि नहीं करवाना? कि हम भ्रम में बैठे हैं कि हाँ वो आएगा और हमें वहां लेके जाएगा, हमारा तो स्थान तैयार है वहां पे। जहां मैं जाता हूं तुम वहां का मार्ग जानते हो। हम सब जानते हैं इस पवित्र वचन के प्रकाश में कि प्रभु कहां गया है हमारे लिए जगह तैयार करने, और यदि वो हमारे लिए वहां जगह तैयार करता है तो वो आएगा और हमें वहां लेके जाएगा। और इसके लिए उसने हमें अकेला नहीं छोड़ा है। प्रभु के वचन में लिखा है 15वीं आयत है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और जब हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो हम उसके लिए वो रॉ मटेरियल सप्लाई करेंगे, और उसके लिए उसने हमारे को सहायक दिया है। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह 33.5 साल इस पृथ्वी पे थे और 3.5 साल की उन्होंने सेवकाई की, और वो भी एक छोटे से एरिया में। वो सबके साथ नहीं हो सकते थे, और जब तक शरीर में थे वो हमेशा के लिए इस पृथ्वी पे नहीं रह सकते थे। इसलिए उनका जाना बहुत आवश्यक था कि वो एक समय पे पूरी पृथ्वी पे हो सके। हालेलुया। और वो सहायक आज मेरे साथ है, आज आप लोगों के साथ है, जो हमारी सहायता करता है उसमें कि हम वो रॉ मटेरियल वहां सप्लाई कर सके। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह ने कहा उसको मैं तुम्हारे पास छोड़ के जाता हूं, और जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वो तुम्हें आके वो सिखाएगा। 25 और 26 आयत में लिखा है, ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही। जब वो हमारे साथ था, मतलब जब वो पृथ्वी पे था, तब उसने ये सब बातें हमसे कही, अपने चेलों से कही। इस वचन में लिखी है, मतलब हमसे कही। ये वो बातें हैं जब उसने पृथ्वी पे रहते हुए हमसे कहीं। लेकिन आगे लिखा है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। प्रभु यीशु मसीह तो कह के चला गया ये बातें, और ये बातें सब नहीं सीख सकते। दुनिया इन बातों को नहीं सीख सकती, इन बातों को नहीं जान सकती। ये वचन उनसे बातें नहीं करते हैं जब तक पवित्र आत्मा सहायता ना करे। प्रेज़ लॉर्ड। अगर पवित्र आत्मा सहायता ना कर रहा होता तो आज ये बातें हम नहीं समझ रहे होते, हम नहीं सीख रहे होते। क्योंकि पवित्र आत्मा की उपस्थिति यहाँ पे है, इसलिए मैं बोल पा रहा हूं और आप लोग उसकी वाणी को सुनने पा रहे हैं। हालेलुया। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता ने मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। प्रभु बोल के चला गया, लेकिन आज सीख हम रहे हैं पवित्र आत्मा के द्वारा। प्रेज़ लॉर्ड। और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। जो कुछ प्रभु ने हमारे से कहा है, जो इस पवित्र शास्त्र में अंकित है, प्रभु ने अपने वचन को प्रकाशित किया है। यह वचन में लिखा है कि उसने अपने वचन को
प्रकाशित किया है, और ये प्रकाशित होके आज मेरे और आपके हाथ में है। हालेलुया। किसी मनुष्य ने नहीं प्रकाशित किया, ये स्वर्गीय पुस्तक है। ये आज हमारे हाथ में है कि पवित्र आत्मा के द्वारा हम इसको सीख सकें, इसको समझ सकें, और अपना जीवन हम जो कुछ प्रभु ने इसमें आज्ञाएं दी हैं उस पे चलते हुए अपना जीवन हम इस पृथ्वी पे बिता सके, ताकि हमारी जगह वहां पे तैयार हो सके। हालेलुया। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम लोग संगति करें, क्योंकि पवित्र आत्मा कहाँ होता है? जहां 2 या 3 लोग जमा होते हैं। हालेलुया। और अगर हम संगति नहीं करेंगे तो हम पवित्र आत्मा से वंचित रह जाएंगे। हम यहाँ आते हैं, हम ये एक प्लग की तरह, हम एक प्लग लगा देते हैं तो उसमें किसी भी उपकरण में करंट आ जाता है, लेकिन जब वो हम प्लग निकाल देते हैं तो वो उपकरण जो है वो व्यर्थ है, वो किसी काम का नहीं है। चाहे वो हीटर है, टीवी है, फ्रिज है, माइक्रोवेव है, इंडक्शन है, कुछ भी है, अगर उसको हम बिजली से नहीं लगाएंगे तो वो किसी भी काम का नहीं है। ऐसे ही हमारी आत्मा भी है। अगर प्रभु के साथ हमारा प्लग नहीं जुड़ेगा तो हम किसी भी काम के नहीं हैं। अगर जुड़ जाएगा तो उससे करंट पवित्र आत्मा के रूप में हमारे अंदर आएगा और हम प्रभु की बातों को मानेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, जानेंगे, सीखेंगे और प्रभु के योग्य फल लाएंगे। हालेलुया। इसलिए संगति करना बहुत आवश्यक है। संडे को कॉटेज प्रेयर मीटिंग में मैं बार बार बोलता हूँ, अपनी इंडिविजुअल प्रार्थना, अपनी फैमिली प्रेयर, अपने कलीसियाई प्रार्थना बहुत आवश्यक है मनुष्य के जीवन के लिए, ताकि वो अपना जीवन जो है पवित्र आत्मा की सहायता से जिए। और जब पवित्र आत्मा की सहायता से उसका जीवन व्यतीत होगा तो निश्चय वो सामग्री उस स्थान पे पहुंचाएगा जहां प्रभु यीशु मसीह गए हैं। वो उस स्थान में नहीं पहुंचाएगा जहां शैतान चाहता है कि उसका जगह तैयार हो। हालेलुया। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे।